हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो वीडियो जो था वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो अगर मैं ये वाला वीडियो मर्ज करता तो थोड़ा इतना बड़ा हो जाता कि सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साथ समझना थोड़ा सा क्या हो जाता, आपके लिए टफ हो जाता। तो ये मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हाँ भाई, तो अगली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी पर डालिए और वो हेडिंग होगी आपकी क्या, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। अगर हमें मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच रिलेशन पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये आसान टॉपिक है, आपको दोनों के फॉर्मूले पता है, मोलैरिटी का भी फॉर्मूला पता है, आपको नॉर्मलिटी का भी फॉर्मूला पता है। और रिलेशन निकालना हो तो या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, आपका रिलेशन निकल आता है। तो इसको तो केवल देखना है, छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं हम लोग कि मोलैरिटी को एम हम लोगों ने पढ़ा और m को हम लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ मोल। चलो उस पे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल को हम लोगों ने क्या कह दिया, गिवन मास। ठीक है, गिवन मास का मतलब हम लोगों ने क्या लिखा था, कैपिटल W। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने कैपिटल W लिखा था। गिवन मास अपॉन में क्या लिखा था, मोलर मास, जिसको हम लोगों ने लिखा स्मॉल w। ठीक है, जैसा गिवन मास कैपिटल W लिया है वैसे ही उसमें लेंगे। तो कैपिटल W अपॉन स्मॉल w और इनटू में क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर। ये हम लोगों ने पढ़ी मोलैरिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को पढ़ा हम लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो दूसरा वाला रिलेशन भी निकालते चलते हैं। यहां पर मोलैरिटी को एक और चीज पढ़ी, मोलैरिटी को पढ़ा हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये पढ़ा। फिर नॉर्मलिटी क्या पढ़ी, नॉर्मलिटी पढ़ी हम लोगों ने क्या, नॉर्मलिटी पढ़ी गिवन मास। जो भी गिवन मास हो उसको डिवाइड करो मोलर से नहीं, मोलर की जगह इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करो। साथ में मल्टीप्लाई में वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। और दूसरा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन बनी हमारे पास में। अब क्या करते हैं, रिलेशन निकालने के लिए हम पहली इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं दूसरी इक्वेशन से। तो क्या आएगा भाई, देखो m अपॉन n, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इक्वल टू, अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, देखो w और w कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम और वॉल्यूम भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नीचे का वॉल्यूम कैंसिल आउट, ऊपर का w कैंसिल आउट। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पूरा लिख के करो, w अपॉन स्मॉल w इंटू वी, होल अपॉन में आ गए तो w अपॉन e इंटू v, यही तो आया। तो देखो v और v कैंसिल आउट, w एंड w कैंसिल आउट। अब ये अपॉन का अपॉन है तो उठ करके कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। और ओवरऑल रिलेशन क्या आएगा आपका, ओवरऑल रिलेशन आएगा e अपॉन स्मॉल w। यानी कि मोलैरिटी अपॉन नॉर्मलिटी बराबर आती है इक्विवेलेंट वेट। ठीक, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इक्वल टू आती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर, इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट आप लोगों ने ले रखा होगा उसका। अगर यहां से निकालते हैं तो फिर से तीसरी वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 4 से। तो यहीं पर मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, देखो वॉल्यूम इन लीटर आपका कैंसिल आउट हो गया और आपका क्या फॉर्मूला निकल के आया, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का अगर आप फॉर्मूला डालो तो दो लिखोगे, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट पहुंच के ऊपर चला जाएगा और आपका सेम फार्मूला यहां से बन जाएगा। तो अगर आपको इसमें नंबर ऑफ मोल दिए हैं तो आप इस फार्मूले से डील करोगे, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट और क्या दिया हुआ है, गिवन वेट दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले से डील करोगे। तो ये था आपका क्या, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। इसको भी नोट कर लो, आगे बढ़ जाए हम लोग। ठीक है, 24 मिनट का प्रीवियस वीडियो हो चुका है और इसको हम लोग लगभग 10 मिनट का बनाएंगे, बस 34 मिनट 35 मिनट में खत्म कर देंगे। लिख लिया होगा सबने, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, जितनी भी चीजें साथ साथ बताता चलूं उसके बाद में ही आगे बढ़ो। 1 घंटे का वीडियो हो तो उसको 1.5 घंटे में देखो, लेकिन सारे नोट्स बनाते हुए चलो साथ साथ। अब हम लोग थोड़ी सी आसान चीजों को डिस्कस कर लें, खत्म सारे आज ही करेंगे, अगले दिन से नई चीज शुरू होगी। तो अगला टर्म आपका बहुत आसान सा है, वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये आसान सा टॉपिक है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, काई बनाया जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होती क्या, नाम बढ़ो, नाम दिया है मोल फ्रैक्शन, मोल की फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब टोटल कितना, 1। यानी कि हम लोगों को निकालना क्या है कि अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो, 1 हो।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल अगर एक हो तो हमारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, एक में से कितने मोल सॉल्यूट के होंगे और एक में से कितने मोल हमारे सॉल्वेंट के होंगे। अगर मोल फ्रैक्शन ना कह के मोल परसेंटेज कहा होता तो हम कहते हैं अगर टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कितने हैं 100 हैं तो उसमें से कितने मोल हमारे सॉल्यूट के हैं और कितने मोल हमारे सॉल्वेंट के हैं, दैट इज योर मोल परसेंटेज एंड इट इज योर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना हो तो काफी आसान चीज है, पहले एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं चीजों को, उसके बाद जनरलाइज कर लेंगे आगे। मान लेते हैं दो चीजें ली हमने लिया सॉल्यूट और सॉल्यूट के मोल लिए स्मॉल एन ए, ठीक है, स्मॉल एन ए। फिर हम लोगों ने लिया सॉल्वेंट, ठीक है, और उसके मोल हम लोगों ने लिए एन बी। एन ए सॉल्यूट के मोल लाए और उनको सॉल्वेंट के एन बी नंबर ऑफ मोल में हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। तो अब अगर मैं कहूं कि मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट पूरे सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल हो गए, तो आप कहोगे एन ए प्लस एन बी, ठीक है, कितने मोल है टोटल, एन ए प्लस एन बी है। अब फ्रैक्शन निकालने का और परसेंटेज निकालने का तरीका सेम है, फ्रैक्शन निकालना हो टोटल नीचे, जो मिला है वो ऊपर, ठीक है, परसेंटेज निकालना है फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस इतना ही तो करना होता है। तो अगर मैं कहूं काई ऑफ ए, ठीक है, सॉल्यूट जो है उसको मान लेते हैं क्या ए, और हाँ कैपिटल ए मान लेते हैं, सॉल्यूट को मान लेते हैं क्या कैपिटल ए, सॉल्वेंट को मान लेते हैं कैपिटल बी, इसके स्मॉल ए मोल प्रेजेंट है, इसके स्मॉल बी मोल प्रेजेंट है। तो अगर मैं कहूं कि काई ऑफ ए क्या होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट कितना होगा, तो आप कहोगे ये होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट क्या कह सकते हो इसको कह सकते हो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल है ना, तो मोल ऑफ किसके लिए जाएंगे, सोल्यूशन के। अगर मैं आपसे कहता काई बी निकालो, यानी कि मोल फ्रैक्शन किसकी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्वेंट की, तो हमारे पास में टोटल मोल कितने हैं एन ए प्लस एन बी, उसमें से सॉल्वेंट के कितने हैं एन बी। तो अगर फ्रैक्शन निकालना है तो कहोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, या यहां क्या कह दोगे मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल, और अपॉन में क्या कह दोगे मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूशन। बात खत्म हो गई। अब एक चीज देखो, अगर हम लोग काई ए प्लस काई बी को ऐड करते हैं, काई ए प्लस काई बी, तो हमें क्या मिलेगा, देखो नीचे एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, यानी कि एन ए प्लस एन बी ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। और जब सेम चीज एलसीएम मिली तो ऊपर की चीजों को जैसा का तैसा जोड़ दो, यानी कि एन ए प्लस एन बी, देखो कैंसिल आउट हो गया, टोटल कितना आ गया 1। और फ्रैक्शन का टोटल हमेशा कितना होता है, एक ही तो होता है, यही तो सिखाया शुरुआत में कि अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं एक, तो उसमें से इतने मोल किसके हैं ए के हैं और इतने मोल किसके हैं बी के हैं। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन, बेसिकली ये मोल फ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर हमारे पास में 3 चीजें होती तो क्या करते हैं, मान लो कोई और तीसरी चीज होती, हम लोगों ने क्या लिया नमक लिया, पानी लिया और शुगर ली, तीनों चीजों को मिला करके वो क्या वो जो जूस होता है पीने वाला तबीयत खराब में, वो बना लिया हम लोगों ने। अब उसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, शुगर का अलग, सॉल्ट का अलग और पानी का अलग, ठीक है, ऐसा हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबके मोल निकालने पड़ेंगे, तो तीनों का अलग अलग निकलेगा। अगर हमें पता करना हो मोल ऑफ सॉल्ट कितना है, तो लिखेंगे मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके, सॉल्ट के, सारे के सारे। तो अब हम लोगों को एक जनरलाइजेशन तो चाहिए ना, तो जनरलाइजेशन देखते हैं पहले, कि इसको आप लोग नोट कर लो, उसके बाद में देखते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। और हो ये सकता है कि मान लेते हैं हमारे पास में एन स्पीसीज आई और उन एन स्पीसीज ने आपस में मिल करके एक सोल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो जिनकी लेट अस और कंसीडर क्या कर लें, लेट अस कंसीडर एन स्पीसीज आई जिनके नंबर ऑफ मोल क्या थे, जो नंबर ऑफ मोल थे वो थे एन ए, एन वन मान लो, एन टू, एन थ्री, सो ऑन, कहां तक थे, एन स्पीसीज तक थे, ठीक है। तो अगर जो स्पीसीज थे उनके नंबर ऑफ मोल, पहले वाली स्पीसीज का जो मोल था वो n1 था, दूसरे का क्या था n2 था, तीसरे का क्या था n3 था, लास्ट वाले का क्या था n सफिक्स n था। तो अगर हम कहें टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कहोगे सबके मोल को सर ऐड कर दो, तो सबके मोल को ऐड कर दो तो आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन कैपिटल N सफिक्स n, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब अगर हमें किसी स्पीसीज का निकालना हो, किसी भी स्पीसीज का निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमें काई 3 चाहिए, तीसरी वाली स्पीसीज का हमें क्या चाहिए, तीसरी वाली स्पीसीज का चाहिए, काई 1 से ले लेते हैं, पहली वाली स्पीसीज का चाहिए हमें मोल फ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन nm।
अगर हमें चाहिए काई 2 तो हम लिखेंगे n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन स्मॉल n सफिक्स कैपिटल N। पहले का n1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, दूसरे का तो दूसरे के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, और अगर हमें चाहिए काई n लास्ट वाले का तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज यानी कि n सफिक्स n, और अपॉन में क्या लिखेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन n सफिक्स n। मोल फ्रैक्शन की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है कि n और यहाँ पर n क्या है, n से मत डरा करो, n एक वेरिएबल है जो किसी नंबर के लिए एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, 4 स्पीसीज है तो n बराबर 4, 5 स्पीसीज है तो n बराबर 5, बस सीधी बात, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। फटाक से इसको नोट कर लो मोल फ्रैक्शन के नीचे, और उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी छोटी छोटी फ्रैक्शंस पे। सारी चीजें हो गई और फ्रैक्शंस को पढ़ करके क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इस वीडियो को। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, साथ साथ नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, उसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या पढ़ना है, छोटे छोटे एक्सप्रेशन में पहले लिख लो। पढ़ना है आपको मास परसेंटेज, दूसरा पढ़ना है आपको वॉल्यूम परसेंटेज, और कहोगे सर आपने एक छोड़ रखा है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी अभी इसी में आएगी, वो मास बाई वॉल्यूम है इसीलिए तो अभी पढ़ाई नहीं। ठीक है, पहले पढ़ना है मास परसेंटेज, दूसरा पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा पढ़ना है आपको ppm पार्ट्स पर मिलियन, और लास्ट वन आपको क्या पढ़ा दूं मैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। पूरी तरीके से विजिबल है सब कुछ? हाँ ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। तो मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज का मतलब टोटल 100 पर देखना है हमें, टोटल 100 पर देखना है, और कितना टोटल 100, मास जो है वो टोटल 100 ग्राम होना चाहिए। तो बस डेफिनेशन मेरे साथ साथ याद करते रहो सारी। मास परसेंटेज क्या है, अगर सोल्यूशन 100 ग्राम हो तो उसमें जितने ग्राम सॉल्यूट वो उसकी मास परसेंटेज, जितने ग्राम सॉल्वेंट वो उसकी मास परसेंटेज। अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, निकालना है तो निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास लिखो, या किसका मास लिखो, सॉल्वेंट का मास लिखो, किसी एक का लिख लो जिसकी निकालनी हो, अपॉन में क्या कर दो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन SOLN, सॉल्यूशन का टोटल मास, और मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 100 से कर दो, क्या निकल आई, मास परसेंटेज निकल आई। डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। डिफाइन कैसे करोगे कि नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ ग्राम, number of gram of solute or solvent present in 100 gram of solution is known as mass percentage of solute or solvent। क्लियर? दूसरी बात आ गई, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, तो वॉल्यूम परसेंटेज लिखना है तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या फिर किसका, सॉल्वेंट का। समझना आसानी से, समझना क्या है कि अगर 100 लीटर पूरा सोल्यूशन है, ठीक, टोटल सोल्यूशन 100 लीटर है, तो उसमें से कितने लीटर हमारा सॉल्यूट है और कितने लीटर सॉल्वेंट है। 100 लीटर में से अगर 40 लीटर सॉल्यूट है, 60 लीटर सॉल्वेंट है, तो कह दोगे 40% बाई वॉल्यूम हमारा सॉल्यूट मौजूद है और 60% बाई वॉल्यूम हमारा क्या मौजूद है, सॉल्वेंट मौजूद है। बस इतनी बात तो कहोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई कितने से, 100 से। डिफाइन कैसे करोगे, 100 लीटर पर डिफाइन कर दोगे जाकर के, क्या, ठीक है, 100 लीटर पर तो नहीं डिफाइन करोगे, तो किस पर डिफाइन करोगे, 1000 ml पे डिफाइन कर दो जाकर के, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 ले लो, और उसके बाद में नीचे जो हमारे पास में क्या हो, जो लीटर हो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, ml में कन्वर्ट कर लो, तो फार्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा SI में लोगे, लीटर में ही लोगे, ठीक है। अब आता है ppm। इसके बारे में जानकारी सबसे पहले समझो कि ppm की जरूरत क्यों पड़ती है। ppm की जरूरत पड़ती है जब आपकी जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो काफी कम हो। सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी कम होने का मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास में 1 गिलास पानी था, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 गिलास, क्या मानो 1 बाल्टी भर पानी मान लो, ठीक है, 1 बाल्टी में पानी था, चुटकी भर नमक लाया और उसी के अंदर क्या कर दिया, मिला दिया ला करके, ठीक है, चुटकी भर पानी लाए, उसे चुटकी भर नमक लाए और उसी पानी में हमने क्या कर दिया, उसे डिसॉल्व कर दिया। अब एक कंसंट्रेशन बताओ इसकी, तो कंसंट्रेशन बता पाओगे क्या NaCl की, तो हम लोग करेंगे क्या, मान लो 1 बाल्टी में पानी आ रहा है 10 लीटर, 10 लीटर हमारे पास में क्या आता है, पानी आता है, तो केजी में लो तो ग्राम में आसानी समझ में आएगा, ठीक है। जो बाल्टी हमारे पास में, उसमें जो सोल्यूशन हमारे पास में भरा हुआ है, उसका पूरे का जो मास है वो कितना आ रहा है, 10 kg आ रहा है। 10 kg का मतलब कितने ग्राम है, 10,000 ग्राम है लगभग, ठीक है। तो ये कितने ग्राम लिख सकते हैं, 10 to the power 4 ग्राम लिख सकते हैं, 10 to the power 4 ग्राम लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास में पहले चुटकी भर जो नमक था, वो उसकी क्वांटिटी इतनी कम मान लेते हैं, इतनी क्वाइट कम मान लेते हैं कि उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, मिलीग्राम से भी कम में चला गया था।
तो हम लोगों ने क्या किया, कहा भाई 10,000 ग्राम हमारे पास में है टोटल, और इसमें जो क्वांटिटी है वो तो बिल्कुल कंपेरेबल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, इसको कितने पर कैलकुलेट कर लें, इसको कर लें 10⁻⁶ पर, यानी कि 10⁴ को 10⁻⁶ अगर करना है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एग्जाम्पल से समझा करो सारी चीजों को, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मान लेते हैं पहले जो हमारे पास में चुटकी थी, पहले जो चुटकी में नमक था, अब हमने कितने, अगर हम लोगों ने 10 केजी में डाला तो केवल एक बार चुटकी भर डाला था। अब अगर हम लोगों को 100 ऐसी बाल्टियां दे दी जाए तो वही चुटकी भर नमक हमें हर बाल्टी में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 बाल्टी में डाला हमने, तो जब 100 बाल्टी में डाला चुटकी चुटकी भर नमक, तो हमारे पास कंपेरेबल हो गई क्वांटिटी, ग्राम में मिल गई हमें क्वांटिटी, और जैसे ही ग्राम में क्वांटिटी मिली वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। यानी कि आप कहोगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द टोटल सोल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। डेफिनेशन लिखो साथ में, number of gram of solute present in 10⁶ gram of total solution is known as your parts per million। ये हो गई आपकी क्या, पीपीएम। एक और होती है इसके नीचे पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। अगर आपको उससे भी कम क्वांटिटी है, ठीक है, मिलीग्राम से बहुत ज्यादा लेस देन है, तो आप कितने पर करोगे, 10⁶ पे भी नहीं कर पा रहे हो तो उसे 100 गुना और बढ़ा दी जाएगा, 10⁸ पर करो जाकर के, ठीक है, तब उसे क्या कहोगे आप, पार्ट्स पर बिलियन कहोगे। और अगर आपको मोलैलिटी नॉर्मलिटी के ग्राफ आते हैं जो मैंने सिखाए थे, तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ाने के बाद में एक टर्म ऐसा आ जाएगा जहां से ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, फिर चाहे जितना वॉल्यूम बढ़ा लो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गई, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, और अब बचा लास्ट टर्म दैट इज मोलैलिटी, इसको पढ़ लें और खत्म हो गया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मास परसेंटेज है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि देखो मास बाई मास है, तो ये परसेंटेज कह लो, 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो फ्रैक्शन कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग मास बाई मास, इसको कहेंगे हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे मोल अपॉन मास। ये मोल अपॉन मास है। कैसे है मोल अपॉन मास अभी समझते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टर्म बचा दैट इज योर मोलैलिटी। इसको इस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। और बस इसका फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला देखने के बाद डेफिनेशन देख लें, उसके बाद यूनिट देख लें और काम खत्म। मोलैलिटी स्मॉल एम, फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी स्मॉल एम होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन नहीं है, बस यही चीज ध्यान रखनी है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, इन केजी, किसमें, इन केजी में। तो ये तो हो गया फॉर्मूला स्मॉल एम का, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला बहुत आसान है, समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डेफिनेशन बनाओ साथ में, नीचे कौन है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, नीचे कौन है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी यूनिट किसका देखना है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का देखना है। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 किलो सॉल्वेंट में मौजूद हो, ठीक है, 1 किलो सॉल्वेंट उठाया हमने, ठीक है, और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल हमने डिसॉल्व कर दिए जाकर के, दैट इज योर मोलैलिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो डेफिनेशन क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के, डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज योर मोलैलिटी। चलो भाई समझते हैं, समझते कैसे हैं कि फॉर्मूला बना कैसे, और फॉर्मूला बना मेरे उसी यूनिटरी मेथड से। मान लेते हैं हमारे पास में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में 10 किलो सॉल्वेंट था, 10 kg सॉल्वेंट था। हमने देखा जा करके कि उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, केवल 1 मोल मिलाया है हमने, ठीक है। 10 किलो हमारे पास में सॉल्वेंट था, उसमें हमने केवल 1 मोल मिला दिया करके, तो हम कहें 1 किलो बताओ कितने हैं, तो 1 किलो हम कहोगे 1/10 है, ठीक। तो इसकी जो मोलैलिटी स्मॉल एम आ गई वो कितनी आ गई, 1/10। मोलर सोल्यूशन है ना कि मोलर, ठीक, प्रोनाउंसिएट साथ साथ करो, वो मोलरिटी थी, ये मोलैलिटी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर ले, मान लेते हैं कि एम मास था हमारे पास में, ठीक, एम केजी मास था, और एम केजी मास में हमने मिलाए एन मोल, ठीक। तो कहें 1 केजी में बताओ जरा कितने होंगे, तो 1 केजी में होंगे स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम, और जो 1 केजी में निकाला गया वही तो होता है आपका क्या, स्मॉल एम मोलैलिटी, और स्मॉल एम का फॉर्मूला आ गया आपका एन अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम ना लिखो, क्या लिख लो, कैपिटल एम से आप मोलैलिटी से क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, डब्ल्यू लिख लो, ठीक है, मास है डब्ल्यू लिख लो, इन केजी,
अब अगर कहें केजी में, तो यार केमिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं, ठीक। केजी में कहाँ होता है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सब चीज होती है ग्राम में। तो अगर इस केजी को करो ग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, n अपॉन, पहले W केजी में था, और जब W केजी में था तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो हमारे पास कर लो इसको स्मॉल w, ठीक है, ये ग्राम में आ गया, W इन ग्राम। और अगर यहां पर मुझे सिखाना पड़े कि केजी को ग्राम में कर रहे हो तो क्या करोगे, तो फिर तो इंटर में आ गए हो, केजी ग्राम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। प्रैक्टिस करो भाई घर पर, ठीक है। अब अगली बात क्या आ गई, अगली बात आ गई आपकी कि नंबर ऑफ मोल को अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले अलग से, तो हम लोग कर सकते हैं n इक्वल टू क्या लिख ले, गिवन मास। चलो यहाँ पर W है, स्मॉल w ना लो, कैपिटल W ही रखो, इन ग्राम रखो, नहीं तो स्मॉल w से आगे कंफ्यूजन होगी। तो अगर हम लोग n को क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले पहले ही, तो मान लेते हैं ये हो गया W अपॉन कैपिटल W, ठीक है, और इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, जहां पर स्मॉल w क्या होगा, वही पुराना आपका गिवन मास, w होगा मोलर मास, ये क्या होगा, ये होगा आपका मोलर मास। स्मॉल w क्या होगा, ये होगा आपका गिवन मास, और गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब नंबर ऑफ मोल, यानी इतनी चीज क्या है, नंबर ऑफ मोल, नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात खत्म हो गई। दिख रहा है क्लियर? बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो इसको क्या कर दूं, अलग से समझा दूं। चलो हटा देते हैं, समझा देता हूं दोबारा। ये चीजें नोट कर लेना, वापस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो 5 सेकंड, और सारी चीजें क्या कर लो, नोट कर लो। हाँ भाई देखो, ये लास्ट चीज है, इसको समझ लो, खत्म करें। तो स्मॉल m हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या, अपॉन में पढ़ा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम नंबर ऑफ मोल को हमको बेसिकली डील कर लेना है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसको कर लिया स्मॉल w अपॉन में क्या, कैपिटल W इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और यहां पर जो हमारे पास में W है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गिवन मास, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मोलर मास। बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि स्मॉल m का एक फार्मूला ये हो सकता है, स्मॉल m का एक फार्मूला ये हो सकता है। सारे कंसंट्रेशन टर्म आपके हो गए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिमाइंड करो। हम लोगों ने पढ़ा भाई 21 मिनट का वीडियो हो गया, और पिछला वाला 24 मिनट का था, तब तो हो गया काम, ठीक है। अलग अलग डाल दूंगा दोनों को। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया था मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, और हमारा मास बाय वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म आपके हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो फटाक से जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि नवंबर तक आपका सब कुछ खत्म होगा, जून तक आपकी फिजिकल खत्म होगी, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं खत्म करके दूंगा आपको, चाहे जैसे खत्म करके दूं। सारे के सारे वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में, वो आपकी कॉपी पर होंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, लगे रहो।